हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज वीडियो को बिना देर किए हम देखेंगे हमारा कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो अभी 15 सितंबर को जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है उसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे के चांसेस है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा सर्च इंजन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसका आंसर आएगा वीडीओ। क्या आएगा? वीडीओ। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन की है। तो इसको व्यापक ने विलोपित कर दिया था क्योंकि इसका आंसर आएगा Ctrl+H। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो इसका आंसर आएगा हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। किसका कार्य नहीं है? ये हमारा है ट्रांसलेटर का कार्य। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य ट्रांसलेटर करता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा क्वेश्चन है, जीप का तात्पर्य है। तो इसका आंसर आएगा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो इंटरनेट पर जो एकल डॉक्यूमेंट है उसे क्या कहते हैं? हम वेब पेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1260 नामक कंप्यूटर एक वायरस है यह किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है। जो 1260 नामक वायरस है कंप्यूटर, लेकिन ये किस प्रकार का है? तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब जो अपने क्या करता है, अपने रूप को चेंज करते रहता है। तो ये इसी तरीके का वायरस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेरीफेरल परिधि का तात्पर्य क्या है। तो पेरीफेरल क्या होता है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। जो कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस है उसे हम क्या कहते हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूट्यूब क्या है। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। निम्नांकित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो किसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर? इसका आंसर आएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मैं यहाँ पर साइड में आपको प्रिंटर के टाइप्स है वो मैं यहाँ पर उसका इमेज ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, कि प्रिंटर कितने टाइप से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? जो टेलीफोन में है उसमें किस में किया जाता है? तो ये हमें अभी ये इसे व्यापक ने क्या कर दिया, से विलोपित कर दिया था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु खालिस्तान बटन को दबाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? F2। आपको ये ध्यान देना है कि जैसे आप पास MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है अभी एडिट सेल के लिए पूछा गया है ना, सेल को, तो हो सकता है दूसरे फंक्शन की के लिए भी यहाँ पास आपको पूछा जा सकता है इसी टाइप के क्वेश्चन। जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के टाइप से आपको याद रखने हैं। CD क्या होता है, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट को होता है, क्या होता है? IP एड्रेस होता है। क्या होता है? IP एड्रेस होता है। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा है। जो ईमेल होता है ना उसके द्वारा क्या है, एक फाइल भेजने की अधिकतम सीमा, मैक्सिमम जो लिमिटेशन है वो कितना है? तो यहाँ पर सारे KB में दिया गया है और KB में इसका आंसर नहीं आता। इसका आंसर आएगा MB में, लेकिन कितने MB? 25 MB। ठीक है,
तो इसका क्या आएगा, इसका आंसर 25 MB आएगा और इसका आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जो नहीं है उसको पढ़ना भूल जाते हैं और सामने का ही पढ़ के हम उसका पूरा क्वेश्चन समझ जाते हैं। हमें पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ना है और फिर हमें ऑप्शंस देखने हैं। क्या बोल रहा है कि निम्न जो नीचे दिए गए हैं उसमें कौन सा एंटीवायरस नहीं है। तो यहाँ पर मेक एपी, क्विक हिल एंड नॉर्टन, ये सारी क्या है, एंटीवायरस है। लेकिन ओपेरा क्या है, ब्राउज़र है। ठीक है, ओपेरा क्या है, ब्राउज़र है। तो इसका आंसर आएगा ओपेरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। किस में सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा लेज़र प्रिंटर में। लेज़र प्रिंटर में हम सूखी स्याही का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हम देखते हैं कि ईमेल एड्रेस, यहाँ पर सबको ईमेल एड्रेस का एक दिया गया है, hotstop@yahoo.com में hotstop कहलाता है। तो hotstop ये क्या है, इसे हम यूज़र नेम कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी ध्यान दें, इसे हम क्या बोलते हैं, हो सकता है आपको इसको पूछ सकता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, साइन कहते हैं। तो आप ये आपको इसी टाइप से तैयारी करना है आने वाले कुछ दिनों में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जितना हो सके MCQ लगाते रहें। उसके बाद आगे चलते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, सबसे पहले हम कंप्यूटर में क्या डालते हैं, इनपुट। कोई भी हम रॉ डेटा डालते हैं, फिर उसका क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होता है, और फिर उसके बाद हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इसका सही आंसर आएगा इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अगला क्वेश्चन है हमारा, WYSIWYZ का तात्पर्य है। आपने कंप्यूटर जब चलाया होगा तो देखा होगा ये वर्ड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। इसका मतलब क्या आता है, वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। इसका मतलब है कि आप जो देख रहे हैं वही आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। तो इसमें जो एयरटेल है वो इंटरनेट हमको देता है। ठीक है, BSNL भी हमको देता है, भारतीय रेलवे भी देता है, लेकिन वो क्या करता है, वो जो प्राइवेट कंपनियों की सहायता से हमको देता है। तो इसमें क्या है, भारतीय सेवा जो रेलवे है वो हमें इंटरनेट सेवा नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, साइबर राइट वायरस है। साइबर राइट वायरस है, क्या है ये साइबर राइट वायरस, इसका आंसर आएगा विंडो वायरस को हम क्या बोलते हैं, साइबर राइट वायरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करने के लिए, तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कौन कौन से, MS-DOS, यूनिक्स एंड विंडोज़। ये सारे कंप्यूटर सिस्टम है सॉफ्टवेयर है जो किसको प्रारंभ करते हैं, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए काम में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोला है। तो इसका आंसर आएगा DVD की मेमोरी, जो DVD होती है ना, उसकी मेमोरी क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, CD से। CD से क्या होती है, DVD की मेमोरी ज़्यादा होती है। और आपको यहाँ पर DVD का फुल फॉर्म याद रखना है, और CD का भी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, इसका भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि आपको MCQ जो है क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। सिलेबस वही रहेगा, लेकिन सिलेबस से आपको आसपास किसी भी तरीके से गोल गोल करके आपको दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फिर हमारा, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या खुलता है। तो F12 बटन दबाने पर सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्या खुलता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो हमको क्या हुआ, मिल गया। ठीक है, तो आपको फिर से आपको याद देना है, F12 का फंक्शन पूछा गया है, तो हो सकता है कि F3 का फंक्शन पूछ ले, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को पता है, फेसबुक चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए, ट्विटर के लिए इंटरनेट चाहिए, व्हाट्सएप के लिए भी हमें चाहिए। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो इस क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है उसे किस में, मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारे पास जो ट्रांसलेटर होते हैं कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास जो ट्रांसलेटर होते हैं है ना, वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के क्या होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और एक होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, असेंबलर क्या करता है, असेंबलर जो लो लेवल के जो लैंग्वेज होता है ना, लो लेवल के, उसे मशीनी लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे हम, जो कंपाइलर है वो क्या करता है, हाई लेवल के लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा कंपाइलर। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे इनपुट डिवाइस के नाम याद रहने चाहिए और साथ ही साथ हमको आउटपुट डिवाइस के भी नाम याद रखने हैं। तो इसका आंसर आएगा प्लॉटर, क्योंकि माउस, स्कैनर और कीबोर्ड ये सारी क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो इसका राइट आंसर आएगा प्लॉटर। हमारा अगला क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइल मेमोरी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें वोल्टाइल मेमोरी है। वोल्टाइल मतलब क्या होता है, अस्थायी स्मृति। तो हम किस में, हम आपने ध्यान दिया होगा जब हम कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसे हम कहीं स्टोर करते हैं, तो उसके या तो फ़ोन की मेमोरी को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव, है ना, आपने देखा होगा जल्दी। हम पेन ड्राइव तो सब नॉर्मल जानते होंगे, तो इसका आंसर आएगा पेन ड्राइव को। और क्योंकि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है ना, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, आपको मेमोरी वाला पोर्शन भी आपको याद रखना है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हमारा जो इसमें जो डेटा होता है वो क्या होता है, अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अगर लाइट चली गई है ना, तो फिर इसके बाद ये क्या होता है, जो भी डेटा हमने बनाया वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं। आगे चलते हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा थर्मल फ्लैट पेड। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आपस नहीं है और है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से पार्ट आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो इसका आंसर आएगा रोम। और फिर आप रोम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि रोम होता क्या है। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म याद रख लेना, और सीडी का फुल फॉर्म, डीवीडी का फुल फॉर्म, सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, ये सारे क्या है, आपके सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। तो इसे व्यापम ने क्या कर दिया था, इसे व्यापम ने विलोपित कर दिया था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर स्किप करना है। आगे चलते हम देखते हैं, प्रिंटर का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है। तो इसका आंसर आएगा लेजर प्रिंटर। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको जो प्रिंटर वाला पोर्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ये सारे आपको अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। तो कौन ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, इसका आंसर आएगा जिप डिस्क। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है, टीसीपी। क्या है इसका आंसर, टीसीपी। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको आपकी तैयारी आपके लिए अच्छी होनी चाहिए। आगे चलते हम देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु ब्लैंक बटन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है, जब हम एमएस पावर पॉइंट जो चलाते हैं उनको पता होगा कि जब स्लाइड शो करते हैं तो हम कौन से शॉर्ट की का यूज़ करते हैं। तो हम F5 का यूज़ करते हैं। तो आप फिर से आपको एमएस पावर पॉइंट से संबंधित जो भी एमसीक्यू है वो आपको सॉल्व करना होगा, और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट की है वो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे F1 से लेके आपको F12 तक के सारे आपके जो की है उसके फंक्शन आपको पता रहना चाहिए। आप MS एक्सेल के आपके शॉर्ट कीज पता रहना चाहिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पिक्चर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपने सुना होगा पिक्सेल लैब, है ना। तो हम चित्र को एडिटिंग करते हैं छोटे डॉट्स से, तो इसका आंसर आएगा पिक्सेल लैब, पिक्सल।
कंप्यूटर वास्तव में समझता है, तो कंप्यूटर क्या समझता है वास्तव में? कंप्यूटर का भाषा कोई स्पेशल है नहीं, तो कंप्यूटर एक मशीन है ना खुद, तो वो क्या समझता है? मशीनी भाषा को ही समझेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? अब फिर से आउटपुट डिवाइस की बात आ गई, तो इसमें इसका आंसर आएगा वीडियो। क्या होता है? ये आउटपुट डिवाइस होता है। 40वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। MS वर्ड, वर्ड स्टार एंड वर्ड पैड, ये सब क्या है? हमारे वर्ड प्रोसेसर हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेब की भाषा कौन सी है? तो वेब की भाषा क्या है? वेब की जो भाषा है वो है HTML है, और आपको HTML का फुल फॉर्म याद रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं मल्टीमीडिया का तात्पर्य है। तो मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या है? पिक्चर, ध्वनि, सजीवता, पिक्चर, साउंड एंड एनिमेशन। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। जो मल्टीमीडिया का मीनिंग है वो हम किससे लेते हैं? पिक्चर हम देखते हैं ना मल्टीमीडिया में, एंड एनिमेशन देखते हैं, हमको वॉइस आता है, साउंड आता है, तभी तो हम इंजॉय कर पाते हैं। तो मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या हुआ? उपरोक्त सभी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका आंसर आएगा मैकटोस। ठीक है, मैकटोस। तो आपको याद रखना है कि ओपन सोर्स क्या होता है, आप सर्च करेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है। आगे चलते हम देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसको तो आप सब जानते होंगे कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारा बाइनरी अंकगणित, और बाइनरी अंकगणित में हम क्या यूज़ करते हैं? 0 एंड 1, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इसी को समझता है। ठीक है, उसको कंप्यूटर कोड लैंग्वेज को ही समझता है। हमारे द्वारा जो इनपुट दी जाती है वो फिर क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, और वो क्या होता है? एक कोड में होता है। तो ये क्या हुआ? बाइनरी गणित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में खाली स्थान एक फलन नहीं है। ठीक है, तो MS एक्सेल में एक खाली स्थान फलन नहीं है। तो जब आप MS एक्सेल जो चलाते हैं, है ना, उनको पता होगा कि MS एक्सेल में हमारे पास सम होता है, मैक्स होता है, सॉर्ट होता है, लेकिन क्या नहीं होता हमारे पास? ऐड नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा ऐड नहीं होता। तो आपको MS एक्सेल वाला पोर्शन भी आपको याद करके जाना है, और इसके सारे फलन आपको या फंक्शंस की आपको याद रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? तो जिप एंड JPG, ये दोनों जो फॉर्म है इसके आंसर आएंगे। इसके थ्रू क्या होता है? चित्र प्रारूप की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है, अट्टा विस्टा क्या था? ठीक है, क्या था अट्टा विस्टा? ये एक सर्च इंजन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं? क्या कहते हैं हम? मालवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। आपको पूछ देगा कि मालवेयर क्या है, तो मालवेयर क्या कहता है? आपराधिक गतिविधियों को क्या करता है? ठीक है, उसको नुकसान पहुँचाने या बढ़ाने में उसकी मदद करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मालवेयर कहते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं? तो इसका आप सब जानते होंगे कि क्या बोलते हैं, जो हमारे वायरस को पता लगाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? एंटीवायरस ही कहेंगे ना। तो इसका आंसर आएगा एंटीवायरस। इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।